बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसी बिल्डिंग के मैं अंदर खड़ा हूँ, अंदर वाली साइड पे, जिसकी मैंने पहले बात की थी कॉलम के डिफेक्टिव डिज़ाइन पे। अब यहाँ पे एक कॉलम ये आ रहा है और उसी के साथ एक कॉलम ये भी जा रहा है और इसी तरह एक कॉलम वो आगे भी जा रहा है। तो इन कॉलम के ऊपर जो है वो बीम्स को रेस्ट करना चाहिए और इस कॉलम का जो स्टील है वो ये जा रहा है। ये स्टील है इस कॉलम का जो बाहर निकला हुआ है, जिसको ऊपर लैब करके प्रॉपर जाना चाहिए था। और लैब भी किस जगह के ऊपर कर रहा है, जहाँ पे सेंटर में आके, जहाँ से इसके बकलिंग के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस कॉलम के अंदर जो कंक्रीट है वो ये आ रही है, ये कंक्रीट का हाल है। ये सामने स्टील नज़र आ रहा है और उससे बढ़कर ये आगे कि कॉलम यहाँ पे हमारा जा रहा है और जो बीम है वो कॉलम के राइट साइड के ऊपर जाके ऑलमोस्ट रेस्ट कर रहा है, जहाँ पे शीयर मैक्सिमम होती है, जहाँ से ब्रिटल फेलियर होती है किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर की। या तो ये है कि उस और इस जगह के ऊपर अगर चुनाई की बात की जाए, मैं अगर जूम करके आपको दिखा सकूं, तो चुनाई का जो हाल है वो भी आपके सामने है कि अब जो बीम है वो किस जगह के ऊपर रेस्ट कर रहा है, कॉलम पे रेस्ट कर रहा है या चुनाई पे रेस्ट कर रहा है। तो फिर दूसरा इसी तरह यह कि अगर इसकी दूसरी साइड के ऊपर बात की जाए तो ये कॉलम है, नीचे से तकरीबन 9 इंच का जा रहा है, ये हार्डली तकरीबन 9 इंच से भी कम है, तकरीबन 7 इंच या 8 इंच की विड्थ है। और ऊपर जाके ये हार्डली तकरीबन 4 या 5 इंच रह गया हुआ है। हमने मटेरियल भी ज़ाया कर दिया, टाइम भी वेस्टेज की, लेबर भी पेमेंट की पूरी की पूरी, और अपनी जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन भी करवा ली। ये वो गलतियां हैं जो हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं। और इसी तरह ये कॉलम भी है। अब इस कॉलम को यहाँ के ऊपर देने का क्या तुक है या क्या मकसद है यहाँ पे? ये है कि रिसोर्सेज के हम फुली वेस्टेज करते हैं, स्टील भी लग गया, कंक्रीट भी लग गया, पेमेंट भी होगी लेबर को, हमारी जो ईंटों की चुनाई वगैरह है वो भी लग गई। और इसी तरह अगर इसी कॉर्नर के ऊपर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ब्रिक्स हैं उनका जॉइंट ही कोई नहीं, ये वो दीवार अलग है, ये दीवार अलग है। जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होती है वो टोटल डेफिशिएंसीज और गलतियाँ नज़र आ रही हैं। होगा क्या कि ये जो बिल्डिंग है, क्या ये अर्थक्वेक की सूरत में अपने आप को स्टेबल रखेगी? मेरा नहीं ख्याल। बची रहे तो बची रहे, ना बची रहे तो एक वो कड़ाके से निकल जाएगी ये बिल्डिंग साइड पे। तो हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, वेस्टेज ऑफ टाइम, मगर हम किसी इंजीनियर की सर्विसेज हायर नहीं करते। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर मैं कहता होता हूँ कि आप इंजीनियर को अगर 15-20 हज़ार या 30 हज़ार रुपया दे देते हैं डिज़ाइन करने के लिए, तो आप ये देखें कि वो आपके डिज़ाइन में कितनी ज़्यादा सेविंग ले आएगा। यही कॉलम आपके एक जगह पे भी आया है, दूसरा कॉलम भी आया है, तीसरा कॉलम भी आया है, और इसी तरह इस जगह के ऊपर कॉलम भी आया है, इस जगह के ऊपर कॉलम भी आया है, और ये कॉलम भी आ रहा है। मेरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिल्डिंग के अंदर, ये इस जो शॉप है इसके अंदर कम बेश तकरीबन 5 कॉलम फालतू हैं जो ओमिट किए जा सकते थे, बल्कि टोटली जो साइडों वाले कॉलम है वो ओमिट किए जा सकते थे। उनकी जगह के ऊपर जस्ट ये जो हमारे दरमियान वाले कॉलम है ये आ जाते, या इनको भी इवन ओमिट किया जा सकता था। तो इसके मद में आप देखें कितना स्टील, कितना कंक्रीट जो वो बच सकता था, जो हम बचा सकते थे प्रॉपर डिज़ाइन से। और जो हमने काम किया भी है वो भी टोटली डिफेक्टिव है कि जो हमारा स्टील है सेंटर में आके, जहाँ स्टील के बेंड होने के या बकलिंग के अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम चांसेस होते हैं, वहाँ पे आके जो स्टील है हमने यहाँ पे जो बार जा रही है, डबल जा रही है, उसको ख़त्म कर दिया हुआ है। तो खुदारा इन चीज़ों को इंश्योर करें, क्वालिटी जो कंस्ट्रक्शन है उसको इंश्योर करें। पैसे तो आपके लग रहे होते हैं। मैं फिर वही बात करूँगा जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि सेब तो हमने खाना है, सेब हमने खा भी लिया, मगर फ़ैसला हमने ये करना है कि सेब को एक प्रॉपर तरीके से खाना है या रेडी तो चौका चक मार के खा लेना है।